सो गाइस, इनकम टैक्स में न्यू सर्कुलर नंबर 11 इशू किया 21 जून 2021 को विद रिस्पेक्ट टू न्यू सेक्शन 206 ए बी एंड 206 सी ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रिगार्डिंग टीडीएस एंड टीसीएस, जिसकी एप्लीकेबिलिटी हो रही है 1 जुलाई 2021 से। इसको हमने विद एग्जाम्पल और वेंडर को कैसा डिक्लेरेशन फॉर्मेट देना है वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आज ही की वीडियो में, तो वो वीडियो लग जाएगी आई बटन पे, आप जाके समझ सकते हो। एनालिसिस पार्ट विद एग्जांपल हमने उसमें कवर किया है, आपका कोई भी डाउट उसमें नहीं रहेगा। आज हम रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन बात करेंगे, जो इस वीडियो में बताऊंगा मैं। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग यूज ऑफ फंक्शनैलिटी कि कैसे पता लगाया जाए ये जो टैक्स बर्डन आ रहा है टैक्स डिडक्टर के ऊपर। मतलब मैं अगर किसी को पे कर रहा हूं तो मुझे इंश्योर करना है कि ये एप्लीकेबल हो रहा है सेक्शन या नहीं हो रहा, तो इसकी कैसे कंप्लायंस चेक की जाए। तो इसके रिगार्डिंग गाइज हम सीधा पढ़ते हैं यहां से, बिकॉज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं ये सेक्शन कैसे एप्लीकेबल होता है। तो हम क्लैरिफिकेशन पार्ट पढ़ रहे हैं। इट कैन बी सीन दैट द डिडक्टर या टैक्स कलेक्टर इज रिक्वायर्ड टू डू अ ड्यू डिलीजेंस ऑफ सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ, जैसे मैंने आपको बताया आज शाम की वीडियो में, इफ द डिडक्टी और द कलेक्टी इज अ स्पेसिफाइड पर्सन, कि उन्होंने 2 साल की रिटर्न को फाइल नहीं किया जिसके लिए टाइम पीरियड ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। तो ये कैसे पता लगाया जाए? दिस कैन लीड टू एन एक्स्ट्रा कंप्लायंस बर्डन on such tax deductor or tax collector. To ease this compliance burden, CBDT ने क्या किया, एक न्यू फंक्शनैलिटी लेकर आए हैं, कंप्लायंस चेक फॉर सेक्शन 206 AB एंड 206 CA। ये फंक्शनैलिटी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जब न्यू पोर्टल काम करने लग जाएगा तो आपको हम ये दिखा देंगे। यहां पर आपको क्या पता लगेगा, टैक्स डिडक्टर जिनको टैक्स काटना है TDS या TCS, वो सर्च कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ पैन नंबर। वहां पर पैन डालेंगे वेंडर का और सर्च कर लेंगे कि क्या उन्होंने रिटर्न फाइल की है या नहीं की है, या मल्टीपल पैन के बेसिस पे भी कर सकते हैं सर्च। डिफरेंट वेंडर्स हैं तो डिफरेंट वेंडर्स के यहां पे पैन डाल के सर्च कर सकते हैं, तो PDF फॉर्मेट में आ जाएगा। तो ये लॉजिक कैसे हेल्प करेगा? लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन इज प्रिपेयर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 21-22, जब ये सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा है, और ये बताएगा कि 18-19 और 19-20 में रेलेवेंट जो 2 प्रीवियस ईयर में है, इसमें कौन कौन से ऐसे टैक्स पेयर है जिन्होंने रिटर्न अभी तक फाइल नहीं की। तो उसकी लिस्ट हमारे पास आ जाएगी, प्रोवाइडेड जिनका टैक्स का अमाउंट TDS या TCS का अमाउंट 50,000 या उससे ज्यादा होगा, उनके नाम हमारे पास सामने निकल के आ जाएंगे। अब सपोज करो किसी ने प्रीवियस ईयर की 18-19 या 19-20 की रिटर्न फाइल किया 21-22 में, तो उनकी लिस्ट में नाम तो आ जाएगा, बट क्या होगा, जैसे वो फाइल करेंगे उनका नाम इस लिस्ट से रिमूव कर दिया जाएगा। अब एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज करो एक डिडक्टर के 10,000 वेंडर हैं जिनके साथ वो डील करते हैं। अब उन्होंने सर्च किया एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, उनको पता लगता है कि जो 5% ऐसे हैं जो स्पेसिफाइड है जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की है, तो बाकी जो रिमेनिंग रह गए हैं तो उनको दोबारा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ड्यूरिंग द फाइनेंशियल जो स्टार्टिंग में फुलफिल कर रहे हैं कंडीशन, रिटर्न फाइल है, तो बाद में तो चेक करना नहीं, तो बाद में आपको सिर्फ 5 को ही चेक करना है कि अभी उन्होंने दोबारा तो फाइल नहीं कर दी जब भी आप TDS काटने लगोगे। यहां पर यही लिखा हुआ है कि दोबारा आपको वुड रिमेन आउटसाइड, इनको तो चेक नहीं करना, बट देयर आर चांसेस जो 5 पैन है जो स्पेसिफाइड थे जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की थी, हो सकता है कि वो अभी लिस्ट से बाहर हो चुके हैं, उन्होंने रिटर्न फाइल कर दी हो, तो उस केस में अकॉर्डिंगली हमें डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर रिटर्न फाइल कर दी है तब तो 206 AB लगेगा ही नहीं। इसको गाइस हम फिर से डिटेल्ड में भी डिस्कस करेंगे, तो कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक करना और इसको डाउनलोड करने के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।